देखिए क्या बता रहे हैं भाई साहब हम लोग, हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2500 से 1700 ईसा पूर्व यानी बीसी। देखिए किसी बुक में 2500 से 1700 दिया है, कहीं पर 2400 से 1750 दिया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखेगा। यानी 1700 और 2500 यानी 2500 और 1700, और वो भी क्या बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब कि अभी ईसा मसीह का जन्म होने में इतना टाइम पीरियड बचा हुआ है। कैलेंडर की शुरुआत तो वही माना जाता है जिस वर्ष कि ईसा मसीह का जन्म हुआ, उसी वर्ष से कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है ना। और उसके पहले की जितनी भी घटनाएं हैं उसको हम लोग ईसा पूर्व में पढ़ते हैं, और कैलेंडर की शुरुआत ईसा मसीह का जन्म जिस वर्ष हुआ उसके बाद की घटनाएं जितना है उसको हम लोग पढ़ते हैं ईस्वी में, है ना। तो हम लोग बात कर लेते हैं रेडियो कार्बन यानी C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य तिथि 2400 से 1700 ईसा पूर्व। अच्छा, रेडियो कार्बन क्या है? ये रेडियो कार्बन जो दिया है या इसी को बोलते हैं C14। ये है क्या? ये C14 क्या है? C14 है तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति। तिथि किसी भी वस्तुओं का, किसी भी चीजों का कितना पुराना ये हो सकता है, उसका जो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उसका तिथि निर्धारण किया जाता है, उसी को बोलते हैं C14। क्या बोलते हैं? C14 यानी कार्बन 14। और इस कार्बन 14 यानी कि तिथि निर्धारण करने की जो वैज्ञानिक पद्धति है, इसका खोज किसने किया है? ये अमेरिका के एक रसायन शास्त्री है जिसका नाम है VS लिविदेव। क्या नाम है? VS लिविदेव। VS लिविदेव। इसी VS लिविदेव ने कार्बन 14 का खोज किया है। किसका खोज किया है? कार्बन 14। और इस कार्बन 14 से होता क्या है, किसी भी चीजों का तिथि निर्धारण करने की ये वैज्ञानिक पद्धति है। ये किस देश के रसायन शास्त्री हैं? अमेरिका के। अमेरिका के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक है। किस देश के हैं? अमेरिका के। ध्यान रखिएगा, अमेरिका के वैज्ञानिक हैं VS लिविदेव। इसी VS लिविदेव ने कार्बन 14 का खोज किया है। और इस कार्बन 14 से होता क्या है, किसी भी वस्तुओं का, किसी भी चीजों का तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति है। तिथि निर्धारण हम लोग कर सकते हैं। उसी तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ये सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि निर्धारण किया गया है, जिसका टाइम पीरियड है 2400 से लेके 1700 ईसा पूर्व। क्लियर? ये जो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है ना, ध्यान रखिएगा, ये त्रिभुजाकार है। किस आकार का है ये? त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। ये जो हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता, ये किस प्रकार की सभ्यता है? त्रिभुजाकार। एक प्रश्न बनेगा, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता कहाँ की है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। याद रखिएगा, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, सबसे पुरानी सभ्यता, विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता है। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये किस देश से संबंधित है? इराक से है। इराक। और इसी के समकालीन है सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, इसी के समकालीन है। लेकिन सबसे पुराना जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और भारत की अगर बात करेगा, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है, तब हम लोग आंसर करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन है। क्लियर? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। और ये सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन है? विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसी के समकालीन है ये सिंधु घाटी सभ्यता। क्लियर? इस सिंधु घाटी सभ्यता जो है, या इसी को हम लोग बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। और किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। अच्छा, इसके बारे में अभी बात करेंगे ना हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक
यानी प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युग में रखा जा सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। देखिए बुक में दिया गया आद्य ऐतिहासिक काल, उसको अंडरलाइन कीजिए। आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? एक प्रश्न तो ये भी बनेगा, आद्य ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिस काल की लिखित जानकारी तो हम लोगों को मिला, लेकिन उस जो लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ नहीं पाए, है ना, उस काल को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल उसी को कहते हैं जिसमें लिखा हुआ तो हम लोगों को मिला, लेकिन उसको साफ सुथरे तरीके से यानी कि हम लोग उसको पढ़ ही नहीं पाए, वो क्या कहलाया? आद्य ऐतिहासिक काल। क्लियर? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसी को क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। यहां से भी प्रश्न बनता है। आद्य ऐतिहासिक काल यानी प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड भी कहते हैं। किसको? सिंधु घाटी सभ्यता, या इसी को हड़प्पा सभ्यता आप कहिए। और ये एक प्रकार का किस प्रकार की सभ्यता है भाई साहब? वो है कांस्य युगीन सभ्यता। इसको किस युग के अंदर रखा गया है? कांस्य युग के अंदर रखा गया। अंडरलाइन कीजिए अगर बुक है आप लोगों के पास तो। इनको कांस्य युगीन के अंदर रखा गया है। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे ना वो द्रविड़ थे। क्या थे? इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो थे द्रविड़ एवं भूमध्य सागरीय थे। यहां भी अंडरलाइन कीजिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो क्या थे? द्रविड़ थे। द्रविड़ यानी भूमध्य सागरीय थे। क्या थे? भूमध्य सागरीय। देखिए दिया है सर जॉन मार्शल, यानी सर जॉन मार्शल जो है ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक, यानी सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा सभ्यता की एरिया की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, अगर इसके बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो है आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला जो हिंडन नदी के किनारे है, ये सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल के बारे में बात करें तो सुत कांगेडर जो बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में, और किस नदी के किनारे है? तो वह है दास्क नदी के किनारे। उस तरह से अगर उत्तरी क्षेत्र की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जो है वो है मंदा, जो कि कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। और किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल जो है उत्तरी हो गया मंदा, और दक्षिणतम हो जाएगा दाइमाबाद। और दाइमाबाद जो है वो है गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में। क्लियर? ये हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ध्यान रखिएगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता क्या है? एक नगरीय सभ्यता। अभी तो हम लोग पीछे देखे कि नहीं? सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता। इसके विधिवत इसके बारे में जो जानकारी दिया था वो किसने दिया था? सर जॉन मार्शल ने। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। और इस सिंधु घाटी सभ्यता में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े नगरों की संख्या कितना था? 6। इसमें 6 कौन कौन है? तो पहला याद रखिएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा ही स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, और इसको भी महानगर के अंदर में रखा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कितने महानगर? 6। पहला कौन आएगा? मोहनजोदड़ो। दूसरा आएगा हड़प्पा। तीसरा आएगा गनवारी वाला। तीसरा क्या आएगा? गनवारी वाला। चौथा आएगा धौलावीरा, और धौलावीरा आएगा। उसके बाद आएगा राखीगढ़ी, और उसके बाद आएगा कालीबंगन। ये जो 6 सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो 6 स्थल है इसको महानगरों की संज्ञा दी गई है। महानगर, नगर तो है, सिंधु घाटी सभ्यता तो पूरा का पूरा सभ्यता नगरीय सभ्यता ही है, लेकिन महानगर की संख्या कितना है? 6। मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवारी वाला है, धौलावीरा है, राखीगढ़ी है और कालीबंगन है। क्लियर? एक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आप लोगों के लिए, सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल किस देश में है? देश की बात करेगा तो पाकिस्तान, और भारत की बात करेगा तो सर्वाधिक स्थल है गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य के अंदर है? गुजरात में। और अगर ऐसे सामान्य रूप से बात करेगा सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वाधिक स्थल वो किस देश में चले गया है? पाकिस्तान में।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ये जो प्रश्न बता रहा है सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का स्वतंत्रता के बाद की बात किया जा रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में है। और जितना गुजरात में है उससे ज्यादा कहां पर है? पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी जो घग्गर नदी है, जो हरियाणा में हिसार जिला में, इसकी खोज 1963 में सूरज भान ने की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा किया गया, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है ना। और वर्तमान समय में कहां पर है? पाकिस्तान में। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, तो वो है राखीगढ़ी। क्या है? राखीगढ़ी, जो हरियाणा के हिसार जिला में है ना, जिसकी खोज 1963 में सूरज भान ने किया था। यहां से आप लोगों को याद रखना चाहिए प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है भाई साहब? मोहनजोदड़ो है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सर्वाधिक बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी, जो कहां पर है? हरियाणा में है। हरियाणा का हिसार जिला। इसका खोज कब हुआ है? 1963 में। और खोज किसने किया है? सूरज भान ने। सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो बंदरगाह हुआ करता था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल और सुतकोतदा। मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल ही है। लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह। लोथल के बारे में थोड़ा बात कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापारिक राजधानी है, सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक राजधानी किसको माना जाता है? लोथल। लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। कहां पर है? और इस लोथल का खोज जो हुआ है 1955 में 54 में, यानी 54 में 55 में, 1954 में 55 में, 55 में 54 में। और इसका खोज जो किया है वो रंगनाथ राव ने, है ना। और ये लोथल जो है वर्तमान समय में भारत के गुजरात राज्य में है। कहां पर है? गुजरात में है। और किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी। यही जो था सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य रूप से बंदरगाह था और सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी भी था। क्या? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहते हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापारिक राजधानी कहते हैं किसको? लोथल को। लोथल कहां पर है? गुजरात में। खोज हुआ है 1955 में 54 में, 54 में 55 में रंगनाथ राव के द्वारा। किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। आप लोग ना भाई साहब अंडरलाइन करते चलिएगा। देखो, जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कहां से मिला है? जूते हुए खेत। किसान अपने खेत में फसल बोने के पहले खेत की जुताई करता है। इसका जो साक्ष्य, ये खेत की जुताई का जो साक्ष्य मिला है, हाँ, इस और नक्काशीदार ईंट का जो प्रयोग का साक्ष्य मिला, ये कहां से मिला है? कालीबंगन से। अगर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कालीबंगन के बारे में। कालीबंगन है कहां पर? कालीबंगन है राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, जो कि घग्गर नदी के किनारे है ना। और इसका जो खोज हुआ है 1951 में अमलानंद घोष ने इसका खोज किया था। बाद में इसी को विशेष तौर से 1961 में वीवी लाल और वी के थापर के द्वारा इसका विश्लेषण किया गया था। क्लियर? तो नक्काशीदार ईंट और जूते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? कालीबंगन से। कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान का हिसार जिला। क्लियर? किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। यहां से ये प्रश्न याद रखिएगा। देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार कहां से?
मोहनजोदड़ो। स्नानागार जो था ना सिंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत, स्नानागार। दो इमारत है, एक स्नानागार है, दूसरा अन्नागार है। ये दोनों ही इमारत यानी स्नानागार और अन्नागार दोनों कहां पर है? मोहनजोदड़ो में। ध्यान रखिएगा, सीधा प्रश्न यहां से पूछ लिया जाता है कि स्नानागार कहां स्थित है? मोहनजोदड़ो में। या अन्नागार कहां पर है? मोहनजोदड़ो में। आगे है अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त। अग्निकुंड, अग्निकुंड क्या आता है? जब यज्ञ होता है तो देखते होंगे कि हम लोग हवन होता है, तो हवन के लिए जो कुंड बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अग्निकुंड। समझ में आया? अग्निकुंड का जो साक्ष्य मिला एक तरह से लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड, अग्निकुंड समझ में आ गया? कहां से मिला है? लोथल से भी मिला और कालीबंगन से भी मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता। सुनो, मोहनजोदड़ो से एक सील पर 3 मुख वाले देवता, एक सील पर 3 मुख। ये जो देवता मिला इस देवता को बोलते हैं पशुपतिनाथ। क्या बोलते हैं? पशुपतिनाथ। और ये इसका जो एविडेंस, इसका जो साक्ष्य मिला, ये कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। एक सील पर 3 मुख वाला 3 मुख वाला देवता जिसको क्या बोले? पशुपतिनाथ। इसका साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। ध्यान रखिएगा, एक सील पर 3 मुख वाला देवता जिसको हम लोग की पशुपति बोले मूर्ति मिली है। उनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। इसका साक्ष्य कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। देखो, इसी मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। इसी मोहनजोदड़ो से नर्तकी की क्या मिला है? कांस्य की एक प्रतिमा मिला है ना। आगे है हड़प्पा की मोहरे पर सबसे अधिक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई पड़ा। ये कहां पर मिला है? मोहरे पर अधिक एक श्रृंगी पशु, श्रृंगार किया हुआ जो पशु है उसी को बोले श्रृंगी पशु, अंकन मिला। यहाँ से एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई पड़ा। ये कहां पर पड़ा है भाई साहब? ये पड़ा है हड़प्पा से। हड़प्पा से ही आपको सीधा ऐसा प्रश्न दिया रहेगा कि आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहां दिखाई पड़ा है? इसका साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा से। समझ में आया? याद रखिएगा, आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाई पड़ा। इसका साक्ष्य कहां से मिला है? हड़प्पा से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर ही आया हड़प्पा। उसी हड़प्पा से ऐसा एविडेंस वहां पर हम लोगों को मिला है, जिससे कि अभी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। मनके बनाने के कारखाने चनहुदड़ो। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? चनहुदड़ो। लोथल में भी मिला है और चनहुदड़ो में। चनहुदड़ो के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, है ना। चनहुदड़ो जो है ना किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। सिंध प्रांत जो वर्तमान समय में कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर में, है ना। और इसकी जो खोज हुआ है 1905 में मैके के द्वारा किया गया। मनके क्या है? मनके एक प्रकार के गहने हैं, एक प्रकार के गहने जो महिलाएं लोग गहने पहनती है ना, वही उसी का कुछ अलग रूप हुआ मनके। मनके बनाने के कारखाने कहां से मिला है? लोथल से भी मिला है और चनहुदड़ो से भी मिला है। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता अभी पीछे हम लोग पढ़े, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो क्या है? भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक किसको बोलते हैं? समझ सकते हैं लेकिन उसको पढ़ नहीं सकते। इसी को तो हम लोग बोले आदि ऐतिहासिक काल, जिसका लिखित साक्ष्य हम लोगों को मिला है। लिखित साक्ष्य मिला लेकिन उसको स्पष्ट रूप से पढ़ नहीं सकते, वही तो आदि ऐतिहासिक काल। और इसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी वो लिपि क्या था? भाव चित्रात्मक था, जिसको कि हम लोग क्या करते थे उस समय? यह लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, जिसको पढ़ा जा सकता था लेकिन समझा नहीं जा सकता था।
और भाव चित्रात्मक जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भाव भाव चित्रात्मक जो लिपि है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। अगर अभिलेख एक पंक्ति से ज्यादा हो तब इस स्थिति में क्या जाता था, एक से अधिक पंक्तियों में होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं, पहला पंक्ति, उसके बाद दूसरी जो है बाईं से दाईं। क्लियर? आगे कल देखेंगे।